साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिल गया। अब वो पाकिस्तान समेत दुनिया में कहीं भी सफ़र कर सकते हैं। नवाज शरीफ का जारी किया गया पासपोर्ट डिप्लोमेटिक नहीं, आम पासपोर्ट है जिसकी मुद्दत 10 साल है। ये पासपोर्ट 23 अप्रैल को जारी किया गया। वफाकी हुकूमत ने कुछ दिनों पहले नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद करने और उन्हें पासपोर्ट जारी करने की हिदायत की थी। नवाज शरीफ इलाज की गरज से 19 नवंबर 2019 को पाकिस्तान से लंदन गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध को सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ के साथ मरियम नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान भी सऊदी अरब जाएंगे। रहनुमा दौरे सऊदी अरब में उम्रा अदा भी करेंगे। मरियम नवाज की रवानगी पासपोर्ट मिलने के बाद हो सकेगी। उनका पासपोर्ट चौधरी शुगर मिल्स केस में अदालत में जमा है। वज़ीर आज़म के साथ सऊदी अरब रवानगी के लिए मोहसिन दावड़ का नाम एक बार के लिए ECL से निकालने का फैसला। विफाकी काबीना की तौसीक के बाद वजारत दाखिला मोहसिन दावड़ का नाम ECL से निकाल देगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब जाने वाला वफ्द अपने अपने खर्चे पर कमर्शियल फ्लाइट पर सऊदी अरब जा रहा है। इस दौरे में सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। मरियम नवाज की लाहौर हाईकोर्ट में पासपोर्ट वापसी की दरखास्त पर समाअत। मरियम के वकील एहसन भुन ने कहा कि आखिरी अशरा है, मरियम नवाज उम्रे पर जाना चाहती हैं, ये नेकी का काम है। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने रिमार्क्स दिए, नेकी कर दरिया में डाल। इस फिक्रे पर अदालत में कहे लग गए। अदालत में नैब के वकील ने कहा कि नैब ने मरियम नवाज की जमानत को चैलेंज कर रखा है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील ज़ेर इल्तिवा है। अदालत ने कहा, आप जमानत के खिलाफ अपील पर समाअत करवाना भी नहीं चाहते। नैब वकील ने कहा कि ऐसा नहीं, हम समाअत चाहते हैं मगर अभी तक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत से ECL रूल्स से मुतालिक कल जवाब तलब कर लिया। नैब को भी नोटिस जारी। PTI को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने से रिलीफ मिल गया। PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज़ में करने का अदालती हुक्म मुअत्तल। इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत में चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक ममनुआ फंडिंग को जब्त किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब क्या कर रहा है? जब स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया कि दस्तावेजात काबिल तस्दीक नहीं, तो अब क्या कार्रवाई चल रही है? इलेक्शन कमीशन और 17 सियासी जमातों को नोटिस जारी, 17 मई तक जवाब तलब। PTI ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में कल इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन में PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत बुध से जुम्मे तक होगी। इलेक्शन कमीशन का अपने दफातर के बाहर सिक्योरिटी के लिए सूबाई हुकूमतों और वजारत दाखिला को खत लिखने का फैसला। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि साबिक हुकूमत के दबाव का मुकाबला करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सताइश के मुस्तहिक हैं। मतनाज़े से आईनी किरदार में मुंतकली पर हम तमाम इदारों की काविशों की हिमायत करते हैं। इमरान खान की सियासत अब मुझे क्यों नहीं बचाया की मुहिम के साथ इदारों को निशाना बनाने की है। इमरान खान की सियासत झूठ और प्रोपेगेंडा पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन ने इदारे को इमरान खान की टाइगर फोर्स में बदलने से इनकार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इदारे और आइन के साथ खड़े हैं। हम पुरुमीद हैं मुस्तकबिल में मजबूत इलेक्शन कमीशन को देखेंगे। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान फॉरेन फंडिंग केस में ब्लैकमेलिंग है। इमरान खान की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और सच गालिब आएगा। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का कल से लाहौर के मुख्तलिफ हलकों के दौरे करने का ऐलान। कहा, दौरे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर करेंगी। दौरों के दौरान कारकुनों से मुलाकात करेंगी। कल शाम हल्का NA 127 में इफ्तार के बाद कारकुनों के दरमियान होंगी। ईद के बाद जलसों का शेड्यूल तैयार है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरहत शहजादी और फरा गोगी का पंजाब में करोड़ों की कीमती अराजी सस्ते दामों खरीदने का इंकशाफ। फरा ने 200 कनाल से ज़्यादा अराजी महज 50 करोड़ रुपए में खरीदी। रियल स्टेट माहिरीन के मुताबिक ज़मीन 1 अरब रुपए से ज़्यादा मालियत की है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का हुकूमत पर सरकारी खजाने का बेदरेग इस्तेमाल दोबारा से शुरू करने का इल्ज़ाम। कहा, ECL से 150 मुल्ज़िमान के नाम निकालने के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत की फरार की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
हुकूमत संभाली नहीं जा रही। ये NRO 2 लेने आए थे। इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं। ये हुकूमत बैरूनी साजिश के तहत चोर दरवाजे से बनी है। सुप्रीम कोर्ट से जल्द अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। पेट्रोल की कीमतों में फिलफौर कोई इजाफा नहीं हो रहा, लिहाजा आवाम को अपनी गाड़ियों के पेट्रोल टैंक फुल करवाने की ज़रूरत नहीं। विफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल रिवर्स करने का कोई इरादा नहीं। अगले साल तक IMF का प्रोग्राम मुकम्मल हो जाए फिर देखेंगे। किसी ऐसे कानून में तब्दीली नहीं की जाए जिससे IMF से ताल्लुकात ख़राब हों। पंजाब में डीजल की किल्लत, पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें, किसान परेशान। पेट्रोलियम एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है, इसलिए पेट्रोलियम कंपनीज ने डीजल की तरसील रोक दी है। किसान इत्तेहाद का कहना है कि डीजल बहरान की वजह से गंदम की फसल शदीद मुतासर हो रही है, कटाई नहीं हो रही, ज़राई मशीनें बंद हैं। लियाकतपुर में डीजल ब्लैक में फरोख्त करने पर मुख्तलिफ पंप्स को 1,30,000 रुपये का जुर्माना। DG ऑयल ऑफिस के ज़राए का कहना है कि मुल्क में डीजल के 2 हफ्तों से जायद के स्टॉक्स हैं। डीजल की मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। ज़िला इंतजामिया डीजल ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। कराची से 10 दिन पहले लापता हुई दुआ जहरा का निकाहनामा सामने आ गया, लेकिन दुआ का पता नहीं चला। मामला मजीद उलझ गया। निकाहनामे पर लड़के का लाहौर का एड्रेस है। वो लोग 3 साल पहले अपना घर छोड़कर जा चुके, अब कहाँ हैं पुलिस की तलाश जारी। निकाहनामे में दूल्हे का नाम जहीर दर्ज है। दुआ की उम्र 18 साल लिखी है। निकाह खां का नाम दुरुस्त नहीं। निकाह खां के दिए गए पते पर वकला के दफातर हैं। लाहौर पुलिस कहती है कि इनसे कराची पुलिस हुकाम ने निकाहनामा शेयर किया है। कराची में मुकीम दुआ के वालिद कहते हैं कि उनसे कराची पुलिस चीफ खुद पूछ रहे हैं कि क्या आपको कुछ खबर कन्फर्म हुई। फैमिली के पेश करदा दुआ के बेफॉर्म के मुताबिक दुआ की उम्र 14 बरस है। सूबाई वजीर शहला रजा कहती हैं कि सिंध के कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्ची का निकाह गैर कानूनी है। सऊदाबाद कराची से लापता निम्रा काजमी का भी पता चल गया। वीडियो बयान भी सामने आ गया। निम्रा का कहना है कि वो अपनी मर्जी से 17 अप्रैल को घर से निकली। DG खान आई और 18 अप्रैल को निकाह किया। निम्रा के निकाहनामे के मुताबिक उसका मुबैना निकाह तोंसा के रिहायशी नजीब शाहरुख खान से कराया गया। बेफॉर्म के मुताबिक निम्रा की तारीख पैदाइश 6 जनवरी 2008 है। इस लिहाज से उसकी उम्र 14 साल बनती है, जबकि निकाहनामे में निम्रा काजमी की उम्र 18 साल लिखी गई है। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला पंजाब के तौर पर इजलास बुलाया। चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्कियात समेत दीगर हुकाम शरीक हुए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि आवाम को रिलीफ की फराहमी जारी रहेगी। शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। उस्मान बुज़दार ने हिदायत की कि दफातर में मामूल के मुताबिक सरकारी अमूर की अंजामदही को यकीनी बनाया जाए। 25 दिन से पंजाब लावारिस। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की मंजूरी के बाद से सूबे का कोई सरबरा नहीं। अदालती अहकामात के बावजूद नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से अब तक हलफ नहीं लिया जा सका। हमजा शहबाज का हलफ बर्दारी न होने पर दोबारा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त पर समाअत कल होगी। हमजा शहबाज के हलफ में मजीद ताखीर की तो तौहीन अदालत की भी कार्रवाई हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को खबरदार कर दिया। हलफ लेने के लिए शख्सियत, मुकाम और वक्त के तयन के लिए याद दहानी का एक और खत लिख दिया। नून लीग का कहना है कि वज़ीर आला ना होने से सूबे में इंतजामी अमूर मफलूज हैं, फाइलें रुकी हुई हैं, महकमे बंद पड़े हैं, अवाम परेशान हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने डेप्यूटी स्पीकर के स्टाफ को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी का हुक्म। बिलावल भुट्टो जरदारी बुध को वफाकी वज़ीर ख़ारजा के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल कराची में होगा। तहरीक
तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का वजीर आजम शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, शहबाज शरीफ ने PKLI जाकर झूठ बोला। PKLI पर 182 ऑडिट पैराज मौजूद हैं। PKLI नामुकम्मल अस्पताल था, हमने मुकम्मल किया। 2020 में 6 थिएटर्स तैयार कर दिए जिनमें काम शुरू हुआ। आज तक 198 जिगर, 297 गुर्दे के ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। वहाँ 30% मरीजों ने पैसे देकर इलाज करवाया, बाकी फ्री हुए। हेपेटाइटिस के क्लिनिक बंद नहीं हुए, 46 क्लिनिक चल रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर आज़म किसी चार्टर्ड जहाज़ पर नहीं, कमर्शियल परवास पर सऊदी अरब जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने ज़ाती खर्च पर सऊदी अरब जा रहे हैं। बतौर वज़ीर आला शहबाज शरीफ बैरून मुल्क सफरी अखराजात अपनी जेब से करते रहे हैं। बयान देने से पहले ये तो जान लेते कि कोई सहाफ़ी सरकारी खर्च पर नहीं जा रहा। सहाफ़ियों को कभी साजिश में मुलविस करते हैं तो कभी दौरों के झूठे ट्वीट चलाते हैं। एक बयान तोशा खाने की घड़ी, हार और अंगूठियों पर भी दे दें। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग। शहरियों के लिए सहरी, इफ्तार और एहतिकाफ मुश्किल हो गया। नेशनल ग्रिड से ज़ायद बिजली मिलने के बावजूद कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में बिजली की आंख मचोली खत्म न हो सकी। शहर में 100 मेगावाट का साइड बिजली घर न चलाए जाने का इंकशाफ। प्लांट गैस न होने की वजह से बंद, डीजल पर नहीं चलाया जा रहा। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली का बहरान बरकरार। देही इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद। बलूचिस्तान के देही इलाकों में यौमिया 18 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। कोयटा में 8 घंटे बिजली गायब। कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने से ताजिर परेशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग की वजह ईंधन बर वक्त ना खरीदने और पावर प्लांट्स की मुरम्मत ना करवाने को करार दे दिया। कहा, लोड शेडिंग के मामले को दुरुस्त कर रहे हैं। कहा कि PTI हुकूमत ने ईंधन बर वक्त ख़रीदा, ना पावर प्लांट्स की मुरम्मत करवाई। महंगी बिजली की पैदावार शहरियों पर माहाना 100 अरब रुपए का बोझ का बाइस है। वफाकी हुकूमत का नाकिस कारकर्दगी वाली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड्स की अस्तर-ए-नौ तश्कील का फैसला। कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील होंगे। सुई सदर्न और नॉर्दर्न कंपनी के बोर्ड्स भी तब्दील होंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कराची में 4-5 दिन से बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई है। के इलेक्ट्रिक को पूरी बिजली मिल रही है। के इलेक्ट्रिक के सरबराह ने गैर एलानी लोड शेडिंग न करने की यकीन दहानी कराई है। जिन इलाकों से रिकवरी पूरी नहीं, वहाँ लोड शेडिंग होगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि बिजली की तवील लोड शेडिंग नहीं हो रही। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में बिजली लोड शेडिंग का सबब इलाकाई फॉल्ट्स हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का PTI के साबिक़ वज़रा को अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर से मुताल्लिक़ इनके बयान पर मज़ीद सियासत न करने का मशवरा। कहा कि PTI के रहनुमा झूठ बोलना छोड़ दें। उनकी अमरीका में जो गुफ्तगू हुई वो इमरान खान के गुज़श्ता दिनों अमर बिल मारूफ के मुक़द्दस लफ्ज़ को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर थी और इस बात का इजहार था कि किस तरह इमरान खान कुरान करीम की आयात को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके हमें मुनकर और ख़ुद को मारूफ का नुमाइंदा साबित कर रहे हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं और अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर दीन इस्लाम की एहसास है। वाशिंगटन में IMF से पाकिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब। $2 अरब इजाफी रकम मिलने का इम्कान। अब IMF से पाकिस्तान को कुल $8 अरब की रकम मिल सकेगी। IMF की जानिब से कर्ज प्रोग्राम में 9 से 12 माह तक छूट मिलने का भी इम्कान। पाकिस्तान के लिए IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना है कि मुलाकात में सब्सिडी के खात्मे के लिए फौरी एक्शन लेने पर इत्तफाक किया गया। सब्सिडी का मामला 7वें जायजे से मुतालिक मुज़ाकरात में ताख़ीर का बाइस बना। पाकिस्तान ने तौसीई फंड की सहूलत जून 2023 तक बढ़ाने की दरख्वास्त की है। तवक्को है कि IMF मिशन मई में मज़ीद बातचीत के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और आटा गायब। सस्ते बाजारों में भी आटा, चीनी, दीगर अशिया सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। कोई मॉनिटरिंग निज़ाम भी मौजूद नहीं। कोयटा के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज का आटा और चीनी गायब। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज के दीगर मुख्तलिफ आइटम्स भी दस्तयाब नहीं।
लाहौर में सस्ते रमज़ान बाज़ारों में चीनी और घी पर मज़ीद रिलीफ दे दिया गया। चीनी मज़ीद 5 रुपये जबकि घी 50 रुपये फ़ी किलो सस्ता फराहम किया जा रहा है। 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये में दस्तयाब है। रावलपिंडी में महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स कायम। खाने पीने की अशिया 30 से 50% कम नरखों पर दस्तयाब। शकरगढ़ के सस्ते रमज़ान बाज़ारों में लीमू और चीनी नायाब, सब्जियाँ भी महंगी। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि आपने अभी तक बैरूनी साजिश का सुना है। पिछली हुकूमत की नाअहली के बाइस अंदरूनी साजिश भी हुई। 11,000 मेगावाट बिजली गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली की नजर हो गई। उसमें से 4,500 मेगावाट बिजली इसलिए बंद है कि ईंधन नहीं। 4,200 मेगावाट बिजली इसलिए नहीं मिल रही कि बिजली के कारखानों की मुरम्मत न हो सकी। 2,000 मेगावाट बिजली के ऐसे कारखाने हैं जिनको गलत वक्त में मुरम्मत के बाइस बंद किया गया। मुसद्दिक मलिक ने बताया कि LNG के 3 कार्गो मई और 1 कार्गो जून के लिए खरीद लिया। शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों की हुकूमत पर मईशत बेहतर करने के लिए आवाम की बड़ी तादाद को एतमाद। 33% अफराद माशी सम का रुख ठीक देख रहे हैं। इससे पहले जनवरी 2022 में 26% अफराद मईशत का रुख दुरुस्त समत में देख रहे थे। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक मईशत का रुख गलत समत में समझने वालों की तादाद 14%, कमी के बाद 56% रह गई है। जनवरी 2023 में 70% लोग समझते थे कि मईशत की समत रुख पर है। मुल्क की सियासी समत को दुरुस्त समझने वालों में 4% कमी हुई। ये तादाद 29% से घटकर 25% पर आ गई। इमरान खान मईशत बहुत ख़राब हालत में छोड़कर गए हैं। हमें कम वक्त में बहुत से चैलेंजेस का सामना होगा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर माहौलियात शेरी रहमान ने कहा कि इमरान खान अपने हामियों को उकसा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इलेक्शन के लिए तैयार हैं, उससे पहले इंतखाबी इस्लाहात और साबिका हुकूमत की गलतियाँ दुरुस्त करना ज़रूरी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि सियासी महादराई हर रोज़ बढ़ रही है। पंजाब वज़ीर आला के बगैर चल रहा है। सियासतदानों और इनके हामियों में नफरतें और लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं। मुल्की मसाइल का वाहिद हल साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुज़ाकरात करें और मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल पर राज़ी हो जाएं। कराची में 10 रोज़ के दौरान तीसरी लड़की मुबैना तौर पर लापता। सोल्जर बाजार से 25 साल की लड़की 3 रोज़ कबल लापता हुई। अहले खाना के सोल्जर बाजार थाने में दरख्वास्त। भाई ने कहा कि उसकी बहन 22 अप्रैल को ट्यूशन पढ़ाने गई, वापस नहीं आई। मोबाइल फ़ोन भी बंद है। पुलिस का कहना है कि मोबाइल फ़ोन से मुतालिक तफसीलात हासिल की जा रही हैं। मुजफ्फरगढ़ में खेत में बकरियां चुराने पर जमींदार के हाथों लड़के का मुबैना कत्ल। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल तालिब इल्म से ज़्यादती साबित नहीं हुई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी नहीं, गले पर फंदे का निशान था। मुरसा का इल्ज़ाम है कि ज़मींदार ने खेतों में बकरियां दाखिल होने पर लड़के को तशद्दुद करके कत्ल किया और वाक़े को खुदकुशी का रंग देने के लिए लाश को दरख्त पर लटका दिया। मुकदमे में ज़मींदार और उसका बेटा गिरफ्तार है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से इलेक्शन कमीशन की भरपूर हिमायत का ऐलान। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भोन कहते हैं कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन इंतहाई काबिल और ईमानदार लोगों पर मुश्तमिल है और उनकी हिमायत करते हैं। मौजूदा इलेक्शन कमीशन को साबिक वज़ीर आज़म ने खुद तैनात किया, उसे मुतनाज़ ना बनाएं। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कमीशन में खाली 2 असामियों को पुर करे। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाना मुल्क के खिलाफ साजिश है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से PTI के किसी रुकन के इस्तीफ़े का नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ। इस्तीफ़ों का केस मौसूल होते ही कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ने मेंबरान सूबाई असम्बली को 6 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए।
अरकान असम्बली के खिलाफ आर्टिकल 63A का डिक्लेरेशन स्पीकर कौमी और सूबाई असम्बली ने भेज दिया है। ऐसे मेंबरान कौमी असम्बली को 28 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये ने साजिश के उनसर की नफी की। ये मामला अब तमाम हुआ, हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग आसिम इफ्तिखार ने मीडिया को बताया कि कौमी सलामती कमेटी का एलामिया वाज़ेह है। सफ़ीर असद मजीद पर दबाव की खबरें बेबुनियाद हैं। अमरीकी सिफारतकार को कौमी सलामती कमेटी के फैसले के मुताबिक एहतजाजी मुरासला दिया गया। साजिशी थ्योरी जैसी बातें हमारी सिफारतकारी को मुतासर करती हैं। पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में थैलेसीमिया के मरीजों की मतवक्की उम्र में इजाफा। मुल्क में थैलेसीमिया के कई मरीजों की उम्र 20 से 30 बरस है, जिनमें कुछ शादीशुदा भी है। माहिरीन के मुताबिक 10 बरस पहले तक मुल्क में थैलेसीमिया के मरीज की औसत ज़िंदगी 10 बरस थी। और जियो फिल्म के बैनर तले बनी फिल्म घबराना नहीं है ईद उल फितर पर सिनेमा घरों में धूम मचाने को तैयार। फिल्म की स्टार कास्ट की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में शिरकत। अदाकारा सबा कमर के मुताबिक फिल्म कॉमेडी और रोमांस से भरपूर है। अदाकार जाहिद खान ने कहा कि फिल्म की हिदायतकारी और प्रोडक्शन बेहतरीन है। अदाकार सैयद जिब्रान ने कहा कि स्क्रिप्ट पढ़ते ही इरादा कर लिया था कि मैं ये रोल जरूर करूँगा।